जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्र अपनी राशि गोचर करने वाले हैं 27 फरवरी 2022 को 31 मार्च 2022 तक शुक्र देव मकर राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर 4 ग्रहों की इस समय पर युति बन रही है। बुध, मंगल, शनि और शुक्र भी आ जाएंगे तो 4 ग्रहों की युति हो जाएगी। मगर कुछ समय में यहाँ पर बुध देव अपनी ये मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो अलग अलग रिजल्ट सबको मिलते हुए दिखेंगे ही। फिलहाल में जो यहाँ पर ये 3 ग्रहों की युति बन रही है, मंगल, शनि और शुक्र की, इसके रिजल्ट्स हमें मेजरली क्या देखने को मिल सकते हैं, आज मैं उन सब की बात करूँगा कि शुक्र यहाँ पर बीच में आकर के आपको कैसे रिजल्ट्स देंगे इस युति में। यहाँ पर मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि और शनि देव की 7वीं दृष्टि जहाँ पर काफ़ी परेशान करने वाली बनी हुई है अभी तक, तो थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर 10 to 20% हम फिर भी मान करके चल सकते हैं कि शुक्र की 7वीं दृष्टि से फिर भी थोड़ा सा हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते दिखेंगे, कि जितना बुरा हो सकता था उससे वो चीज़ थोड़ी कम होती हुई हमें दिखेगी। हमें दिखेगा कि कहीं ना कहीं हमें भाग्य का साथ भी मिल रहा है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई हेल्प के लिए भी खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अलग अलग राशियों की मैं बात करूँगा। आप इस राशि गोचर को अपने चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसको अपनी नाम राशि से देखिए, आपको सारी प्रेडिक्शंस उसके हिसाब से मिल जाएंगी। आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं, अगर आपको लग्न राशि पता है उससे भी आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो चलते हैं राशियों की तरफ। मेष राशि की बात करूं यहाँ पर, तो मेष राशि के लिए गोचर 10वें भाव में होने वाला है। यहाँ पर इनकम के लिए और काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है कॉम्बिनेशन आपके लिए। शुक्र देव आए हैं 10वें भाव में मंगल के साथ और शनि के साथ, तो यहाँ पर आपको आपका बिजनेस खुद बढ़ता हुआ दिखेगा, इनकम सोर्सेज जनरेट होते हुए दिखेंगे। आप कोशिश करिए यहाँ पर, अगर आपको अपोजिट जेंडर वाले लोगों से आपको सपोर्ट मिलता हुआ खुद ही दिखेगा कि अपोजिट जेंडर के लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रहेगी कि आप उनको क्रिटिसाइज़ ना करें किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर अपोजिट जेंडर के किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करने की वजह से वर्क प्लेस पर स्पेशली आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, तो थोड़ा सा बच करके चलिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा। यहाँ पर जितना हो सके आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहिए, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको परेशानी होनी, पार्टनर के साथ नोक झोंक होनी, ये चीज़ें दिख सकती हैं, तो थोड़ा सा बच करके चलेंगे अपने पार्टनर का साथ दे करके, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए यहाँ दिखेंगे शुक्रदेव की इस गोचर के। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आप ड्राइविंग और ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके व्हीकल को ड्राइव करिए, तो आपके लिए और अच्छी सिचुएशन है। थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा क्योंकि युति प्लैनेट्स की ऐसी हो रखी है, कंजंक्शन ऐसी बनी हुई है। आपकी ही राशि के लिए नहीं, सबके लिए ये चीज़ चल रही है, तो सबको ही ध्यान रखना है, तो आप भी रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो यहाँ पर आपको आपकी कला निखरती हुई दिखेगी। आप एनहेंस करेंगे, अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर इस टाइम पीरियड पर आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ कोशिश करिए कि आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर कैसी मेहनत करके आप ग्रोथ को पा सकते हैं। आपको खुद ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे इस टाइम पीरियड के। अगर आपको यहाँ पर इतने अच्छे कोई रिजल्ट्स मिलते हुए ना दिखें, आपको लगे कि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं बट आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे और आपकी दशा महादशा ऐसी चल रही है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ पर गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि आपकी क्रिएटिविटी खुद एनहेंस हो रही है, लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। शुक्र अट्रैक्ट करवाते हैं लोगों को। जब शुक्र की प्लेसमेंट आपके गोचर में भी अच्छी हो तो लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है उस टाइम पीरियड पर लोगों का। सो आप इस रेमेडी को करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वृषभ राशि की बात करूँ यहाँ पर, तो ये गोचर आपकी कुंडली में 9वें भाव में होने वाला है यहाँ पर, यानी कि भाग्य का साथ मिलने वाला है। वैसे ही यहाँ पर शनि, मंगल और बुध बैठे हुए थे, भाग्य की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रखी थी। अब यहाँ पर शुक्र आ गए हैं तो एक सौम्य ग्रह भी आ गए हैं, तो याद रखिए आपको और अट्रैक्शन मिलेगी, भाग्य की तरफ से एक अट्रैक्शन मिलने वाली है कि आपका भाग्य आपको बढ़ता हुआ खुद दिखेगा। इस टाइम पीरियड पर आपको आपके करे हुए काम की रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अच्छे से, कि आप जिस भी तरीके का काम करते हैं आप बस अपने काम में इस टाइम पीरियड पर मेहनत जितनी हो सके उसको बढ़ा दीजिए, ग्रोथ की तरफ अपनी ध्यान दीजिए। जितना आप इस टाइम पीरियड पर अपनी क्रिएटिविटी और ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ट्रैवलिंग आप इस टाइम पीरियड पर कर सकते हैं। मंगल की वजह से जो प्लेसमेंट मंगल की चल रही थी, जहाँ उस वजह से थोड़ा ट्रैवलिंग में आपको अगर इशू आ सकता था, यहाँ पर आप
शुक्र की आराधना करेंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, तो आपको ट्रैवलिंग में भी इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर जब इतने प्लैनेट्स आकर के अपना हक जमा रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको ट्रैवलिंग करने से भी यहाँ पर हो सकता है इस टाइम पीरियड पर आपका कोई ट्रैवलिंग ऐसा हो, यहाँ पर सडन ट्रैवल आपका बने, तो यहाँ पर आपको उस ट्रैवलिंग से फ़ायदा मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन संभल करके चलना तो सबको ही पड़ेगा इस टाइम पीरियड पर। बिज़नेस और जॉब की जहाँ तक मैं बात करूँ, उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों के बिज़नेस और जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं इस गोचर को, आपके लिए अच्छा है। आपके यहाँ पर भाग्य स्थान पे जब शुक्र आ जाते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाले हैं। आपके लाइफस्टाइल को देख करके लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं इस टाइम पीरियड पर। बस आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आप इस टाइम पीरियड पर अपने से बड़े किसी भी एल्डर को, फैमिली में हो या बाहर कहीं भी आपके रिलेशन में या जानकारी में, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, वरना आपको रिजल्ट्स उल्टे मिलते हुए दिखेंगे। यहीं पर जितना आपके अंदर चार्म आ रहा था, साथ ही साथ आपको अट्रैक्टिव बना रहा था आपका भाग्य, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उतना ही लोग आपसे वरना दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अपने फादर की बात ज़रूर सुनिए इस टाइम पीरियड। आपके फादर इस आपको जिस तरीके की भी सलाह दें, आप उनकी सलाह को मान लीजिए, आपके काम खुद ब खुद आपको बनते हुए दिखेंगे। और छोटे भाई बहनों से भी अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखिए। ये ना हो कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, छोटों की नहीं कर रहे, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से लड़ाई हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिए। आपको यहाँ पर मेजरली सिर्फ अपने रिलेशन संभाल करके रखने हैं, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी पब्लिक डीलिंग बढ़ने वाली है। इट इज़ ऑब्वियस कि सूर्य 10वें भाव में भी चल रहे हैं, तो आपको आपकी पब्लिक डीलिंग बढ़ती हुई दिखेगी। और इस टाइम पीरियड पर आप अपनी पब्लिक डीलिंग बढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। मार्केट अच्छी ग्रैब कर पाएंगे आप। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में भी हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पर रेमेडी की अगर मैं बात करूँ, तो आपको मेजर कोई ऐसी रेमेडी की इस टाइम पीरियड पर ज़रूरत है ही नहीं। आपके भाग्य स्थान पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट मंगल के आप थोड़े से उपाय करेंगे, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं शुक्र के इस गोचर के लिए रेमेडी की बात करूं, आप सिर्फ फ्राइडे के दिन माता की आरती ज़रूर अटेंड करिए। कोशिश करिए आप शाम की आरती माता की ज़रूर अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके वर्क प्लेस पे भी आपके चर्चे होने खुद स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अच्छे और पॉजिटिव चर्चे होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन राशि की बात करूं तो यहाँ पर मिथुन राशि के लिए गोचर 8वें भाव में है। 8वें भाव में जब इतने प्लैनेट्स की आपकी युति बन रही है, मंगल वहाँ पर उच्च के हो रखे हैं, आपको जैसा मैं बता चुका हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रख करके चलना ही पड़ेगा अपने हेल्थ इश्यूज़ का। शुक्र और मंगल आपके लिए कैसा रिजल्ट ला रहे हैं, साथ में शनि भी है और राहु की दृष्टि है, तो ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड पर आपको किसी तरीके की स्किन एलर्जी इशू हो जाना, बिलो द बेल्ट आपको ज़्यादा दिक्कत आना आपके प्राइवेट पार्ट्स में, या वहाँ पर आपको स्किन एलर्जी की दिक्कत आ जाना, उसका ध्यान रखिए। आप यहाँ पर कोशिश करिए आप अपनी हेल्थ का मेनली ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही सडनली ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, बीमारी आ जाए, या परेशान हो आप इस चीज़ के लिए, लेकिन आपको मेजरली मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए जितना हो सके, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं और बेटर रिजल्ट्स हैं, बेटर सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में किसी तरीके का कोई डिसीजन ना बनाएं या कुछ ऐसा काम ना कर बैठे जो आपको लॉन्ग टर्म में आगे जा कर के दिक्कत दे। अपने रिलेशंस को जितना हो सके मेंटेन करके रखिए, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए और अच्छा टाइम स्पेंड करिए। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने रिलेशंस को आप यहाँ पर जितना अच्छा करते जाएंगे, उतना ही आपको ओवर थिंकिंग से यहाँ पर निजात मिलती जाएगी। आप उतना ज़्यादा कम सोचेंगे चीज़ों को, जितना आप एकदम से ग्रैब करके पकड़ करके ही रख लेते बातों को, उससे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा कि आप ओवर थिंक नहीं करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर जितने आपके कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, जितने ही सडन गेन्स या सडन लॉस के हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए आप ध्यान दीजिए। जब तक आपको पूरी अच्छे से ना पता हो मार्केट के बारे में, किसी भी अगर आप फील्ड में हैं, अगर आपको वहाँ पर उस काम की पूरी जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क की तरफ अट्रैक्ट मत होइए। आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं तभी, वरना यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, डिसबैलेंस आता हुआ आपको खुद दिखेगा। जो भी यहाँ पर आप नया रिलेशन इस टाइम पीरियड पर बनाएं, कोशिश करिए कि आप जान कर, समझ कर, परख करके ही कोई नया रिलेशन बनाइए। जल्दबाजी में किसी तरीके का नया रिलेशन बना लेना इस टाइम पीरियड पर आपको परेशान कर सकता है, आगे जा कर के मेंटली इफ़ेक्ट कर सकती है वो चीज़। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे सो सबको अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पर रेमेडी की बात करूँ, आप मेडिटेशन इस टाइम पीरियड पर ज़रूर करिए। मेडिटेशन से यहाँ पर आपको जो आपके दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं कि आप कई बार उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, उनसे आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ गाय को आप हरा चारा ज़रूर खिलाइए, पालक खिलाइए गाय को, तो आपको आपके काम में भी, अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत चल रही है, आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। कर्क राशि के लिए ये गोचर 7वें भाव में होने वाला है। यहाँ पर मंगल शनि पहले से ही थे, अब शुक्र देव आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, आप
के लग्न के ऊपर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आप लोगों की नज़रों में आना शुरू होंगे। साथ ही साथ आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं इस टाइम पीरियड पर। आप कहीं से भी निकले लोग आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी कही हुई बात ज़्यादा यहाँ पर कंसीडर करी जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप यहाँ पर अच्छी चीज़ें ही करें, और साथ ही साथ लोगों की नज़रों में आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप उनके लिए एक ग्रोथ का कारण बने, कि आप उनके लिए ऐसे डिपिक्ट हों, आप उनकी नज़रों में ऐसे आएँ कि वो ये चीज़ देखें कि अगर हमें लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो हम इनकी तरह ही ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपकी इज़्ज़त, मान सम्मान सब आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको इस अट्रैक्शन का मिसयूज़ नहीं करना है, कि सही जगह पे लगाएं। अगर आप इस अट्रैक्शन को अच्छी चीज़ के लिए लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, मिसयूज़ नहीं करें इस अट्रैक्शन को, तो ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ट्राई करिए कि आप लोगों के बीच में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। आपका मान सम्मान खुद बढ़ता हुआ दिखेगा, आपका भाग्य आपको साथ देता हुआ दिखेगा। आप कोशिश करिए कि आप डाउन टू अर्थ रहें, साथ ही साथ फोकस्ड रहें अपने काम के ऊपर, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी तरीके का व्हीकल का कोई दिक्कत चल रही थी, वो आपकी सॉल्व होने वाली है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल का सुख मिलेगा। आप अपने घर के लिए नई चीज़ें लाने वाले हैं, उसका आपको सुख यहाँ पर मिलने वाला है। बिज़नेस और जॉब के लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, कोई बहुत ही ज़्यादा सडन चेंज नहीं आएगा। जब तक आप यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं बढ़ाते लोगों के साथ, तब तक थोड़ा सा आपको सोच करके समझ करके ही चलना पड़ेगा। तो कोशिश करिए आप जितना हो सके लोगों से मिलना जुलना अपना बढ़ाइए, बट जैसा आपको बताया आप अपनी अट्रैक्शन का इस टाइम पीरियड पर मिसयूज़ मत करिएगा, थोड़ा सा दिक्कत वहाँ आपको आ सकती है। उपाय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए और गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए, इससे आपको खुद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पर मैं सिंह राशि की बात करूँ, सिंह राशि के लिए ये गोचर छठे भाव में है। यहाँ पर आप ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर अपना खर्चा करने वाले हैं। बाकी प्लैनेट्स की भी अगर मैं प्लेसमेंट देखूँ जैसी चल रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप शुक्र भी आपके छठे भाव में आए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा शौकीन होने की वजह से बहुत चटपटी चीज़ें, मीठी चीज़ें मेनली खाना, मीठा याद रखिएगा इस टाइम पीरियड पर। मीठा आपको ज़्यादा इनटेक मीठे की नहीं बढ़ानी, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। मीठे से थोड़ा सा परहेज रखिए, तो ही यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं। ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी मत बढ़ाइए। कोशिश करिए कि आप यहाँ पर घर का खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए जितने भी आपके कलीग्स हैं ऑफिस में उनसे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी किसी तरीके की दिक्कत चल रही है तो यहाँ पर आपके कलीग्स आपको अच्छे आइडियाज़ देने वाले हैं कि आप जिनकी वजह से अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। तो अपने कलीग्स की भी ज़रूर सुनिए। अगर मैं यहाँ पर आपके जॉब और ऑफिस की बात करूँ तो यहाँ पर आप बहुत एक अबंडेंट एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती हुई दिख रही है। जैसा कि यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं, शनि भी बैठे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी काफ़ी एनर्जेटिक वाइब्स आपके पास हैं। तो कोशिश करिए आप जितना हो सके डेडिकेटेड रहिए अपने काम के लिए, अच्छे रिजल्ट्स खुद मिलते हुए दिखेंगे। रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पर गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए, साथ ही साथ शिव तांडव स्तोत्र ज़रूर सुनिए। इससे आपको अगर लग रहा है कि आप इतने एनर्जेटिक वाइब्रेशंस नहीं फील कर पा रहे अपने अराउंड में इस टाइम पीरियड पर, वो आपको फील होनी खुद स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस और वर्क के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर कन्या राशि के लिए देखूँ तो 5वें घर में आपके इतने प्लैनेट्स आ चुके हैं। तो मेजरली ये चीज़ रहने वाली है कि आपके पार्टनर के इनकम सोर्सेज अच्छे बढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहने वाली है यहाँ पर इस टाइम पे, अभी मैं मैरिड कपल की बात नहीं कर रहा, मैं जो नॉर्मल टीनेजर्स या बाकी लोग रिलेशनशिप में, नॉर्मल रिलेशनशिप, मैं उनकी बात करूँगा कि यहाँ पर उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर उस चीज़ की दिक्कत आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। तो कोशिश करिए आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते भी हैं, एक से ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, मैं मैरिड कपल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर पकड़े जाने का आपका दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ उसकी वजह से आपके अलग होने के भी आसार बने हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप लॉयल रहें इस टाइम पीरियड पर अपने पार्टनर के साथ। और कन्या राशि वाले यहाँ पर सभी लोग किसी न किसी तरीके की कोई क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई नई हॉबी आपको अपने लिए मिल सकती है, वो आपके लिए इंटरेस्ट आपका वो अच्छा रहने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़रूर इन्वॉल्व होएं नई एक्टिविटीज़ में, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे।
आपको अपने बच्चों की तरफ से यहाँ पर कोई अच्छी खबर मिलती हुई दिख सकती है। और आप यहाँ पर किसी भी तरीके का भी फ़िलहाल आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही आप मैरिड हैं, ना कोई आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपका आया है, आपके यहाँ पर रिलेशनशिप के काफ़ी आसार बन रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री हो और आपको यहाँ पर आपके नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नए आइडियाज़ बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उन आइडियाज़ के ऊपर वर्क ज़रूर करिए। ये आपके बेटर फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए आपकी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्क करने वाले हैं, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। रेमेडी की बात करूँ तो यहाँ पर आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप ज़रूर करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए खुद ही दिखेंगे। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए गोचर चौथे भाव में होने वाला है और शुक्र को यहाँ पे दिग्बल मिल गए, उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलना और साथ ही साथ एक सेटिस्फैक्शन जो आपके दिमाग में इस टाइम पीरियड पर आपको मिलती हुई दिखेगी, वो आपको बहुत अच्छी और प्लेजेंट लगने वाली है। यहाँ पर आपका अगर प्रॉपर्टी लेने का या किसी तरीके का व्हीकल या घर के लिए कोई चीज़ लेने की प्लानिंग चल रही थी, आपको वो पूरी होती हुई दिखेगी। घर की रेनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं तो उसको सोचिए मत, उसको एक प्लानिंग में कन्वर्ट करिए। आप कोशिश करिए कि यहाँ पर रेनोवेशन अपने घर की स्टार्ट करवाएं, आपका काम रुकता हुआ आपको नहीं दिखेगा। आप अपनी मदर की बात यहाँ पर बहुत अच्छे से सुनिए। आपकी मदर जो आपको सलाह दे वो आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। अपने मदर की बात सुनेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ कोशिश करिए आप किसी को कुछ ऐसा ना बोल दें कि उसे वो बुरा लग जाए, किसी के दिल में किसी तरीके की बात रह जाए, वो आपसे शेयर भी ना कर सके बट वो परेशान हो उस चीज़ के लिए। और स्पेशली ये चीज़ आप अपोजिट जेंडर वालों के साथ ध्यान रखिए कि आप किसी को बुरा भला ना कहें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स इस गोचर के मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर लग्जीरियस चीज़ें आपको होती हुई अपने अराउंड में ही दिखेंगी कि आप यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, शौकीन होते हुए आप खुद को दिखेंगे कि आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को लेकर के शौकीन हो रहे हैं। नए तरीके की आइडियाज़ आना, क्रिएटिव होना, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं, तो क्रिएटिव होना, यहाँ पर नए नए आइडियाज़ आना। बस किस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी को बुरा नहीं बोलना, अपने से बड़ों की बात ज़रूर सुनिए। साथ ही साथ अगर आपके काम पे, वर्क प्लेस पे यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो मंगल की रेमेडीज़ जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव आपके इस गोचर को आपके वर्क प्लेस के लिए सपोर्टिव ही बनाने आए हैं। बट यहाँ पर जो मंगल और शनि की वजह से जो भी आपके वर्क प्लेस पे दिक्कत चल रही थी उससे भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप ये रेमेडी मंगल देव की ज़रूर करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर शौकीन होते हुए दिख रहे हैं, तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा कोऑपरेटिव भी बने, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी शौकीन नेचर बढ़ने वाली है, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के प्रोमिनेंट हो जाएंगे कि मुझे ऐसी ही चीज़ चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेगा। रेमेडी के तौर पे आप यहाँ पर गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। जो अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी वो आपको सॉल्यूशन होती दिखेगी, आपको उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा। और कोशिश करिए बड़ों की इज्जत मान सम्मान ज़रूर करिए और अच्छे रिजल्ट्स। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरीके का कोई इशू फंस चुका है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए। साफ़ सफाई नॉर्थ की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा रखिए। आपको यहाँ पर शुक्र के बहुत अच्छे प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हुए खुद ब खुद। यहाँ पर अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये तीसरे भाव में गोचर होने वाला है शुक्रदेव का। उच्च के मंगल बैठे हैं, शनि साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रखे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके लिए, अच्छा है गोचर। लेकिन यहाँ पर शुक्र अपने कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं, यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को अब थोड़ा सा डाइवर्जन देने वाले हैं रिलैक्सेशन की तरफ, कि जो आपको चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, आप इस टाइम पीरियड पर उनको भी ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना स्टार्ट कर देंगे। जब मंगल और शुक्र की एनर्जी साथ में मिलकर, साथ में शनि भी है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है आप उन कामों को ना करिए जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ और फोकस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप उन एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़िए, सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर इस टाइम पीरियड पर ध्यान दीजिए। शुक्र देव आपको अपने अच्छे रिजल्ट्स खुद ब खुद देने स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करिए कि आप मोटिवेटेड रहिए और साथ ही साथ लोगों को भी मोटिवेशन दें। बाकी सब लोगों से, आपसे जो बड़े हैं एज में, आपके आसपास आपसे जो भी बड़ा है एज में, उनकी आप रिस्पेक्ट ज़रूर करिए। उनकी कही बात को टालिए मत, उनकी एक कहे में उनका काम कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे शुक्रदेव रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप भी हो सकता है इस टाइम पीरियड पर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड
अपने घर पे किसी तरीके की रेनोवेशन वगैरह किसी तरीके की रेनोवेशन स्टार्ट करवाएं, उसके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। आप यहाँ पर शौकीन तो बन रहे हैं, लेकिन शौकीन इस टाइम पीरियड पर काम से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड बनिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर बोल्ड डिसीजन लीजिए। अगर अपोजिट जेंडर की रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरीके का यहाँ पर डिसीजन लेना है तो थोड़ा बोल्ड डिसीजन लीजिए। ये ना हो कि आप वहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दें और सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए। ये अच्छा टाइम पीरियड भी कि आप मज़े और मस्ती के चक्कर में इतनी ग्रोथ अपनी लाइफ को जो इस टाइम पीरियड पर दे सकते हैं वो ना दे पाएँ, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। लेकिन किसी अपोजिट जेंडर के पर्सन को आप इंसल्ट मत करिए। ऐसा ना हो कि इस टाइम पीरियड पर किसी को इंसल्ट कर दें, वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। और शुक्र भी अपोजिट जेंडर के कारक बन जाते हैं आपकी कुंडली में, तो वहाँ पर वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं आपको। क्लैशेस आपके होना ये चीज़ बन सकती है। उपाय के तौर पे आप मिठाई और फूल मंदिर में ज़रूर लेकर के जाइए, लक्ष्मी माता को ज़रूर चढ़ाइए। आपको अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए यहाँ पर दिखेंगे इस टाइम पीरियड की। धनु राशि की बात करें तो यहाँ पर कैसे हैं रिजल्ट्स। धनु राशि के लिए गोचर दूसरे भाव में होने वाला है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपको, अगर मैं ऑफिस, मनी, साथ ही साथ आपकी जॉब से रिलेटेड बताऊं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ना खुद चाहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ आप यहाँ पर एक्सपेंशन और ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, फोकस्ड रहिए अपने काम के लिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रहेगी कि आप किसी भी तरीके की ओवर स्मार्ट कमिटमेंट कोई ना बनाएं, या किसी को ओवर स्मार्ट कमिटमेंट ना दे बैठें इस टाइम पीरियड पर, वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। प्रॉपर्टी और मटेरियलिस्टिक गुड्स के लिए ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते थे, आपका यहाँ पर काम आपको बनता हुआ दिखेगा। कोई गाड़ी या वाहन लेने की अगर आप सोच रहे हैं, आपके लिए तब अच्छा टाइम पीरियड ये बनता हुआ आपको दिखेगा। बस ओवर स्मार्ट किसी भी तरीके की कमिटमेंट आपको यहाँ पर दिक्कत दे सकती है, परेशान कर सकती है। लॉजिकल रहिए जितना हो सके इस टाइम पीरियड पर, आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट शुक्र के ये गोचर के मिलते हुए दिख जाएंगे। उपाय के तौर पे आप मीठा ज़रूर लेकर के जाइए लक्ष्मी जी के मंदिर में, और फूल ज़रूर लेकर के जाइए, फूल ज़रूर चढ़ाइए माँ दुर्गा को, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए यहाँ पर दिखेंगे। मकर राशि की बात करें तो यहाँ पर शुक्र देव का ये गोचर आपके लग्न में होने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपके लिए बहुत सपोर्टिव टाइम ये बनने वाला है, आप अट्रैक्टिव बनने वाले हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो कोशिश करिए जब आप इतने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए एक आइडल बन करके सामने आए, ना कि नीचा होकर के किसी तरीके की बात के लिए आप यहाँ पर उनके सामने आए। कोशिश करिए आप अपने प्राइड के लिए उन लोगों के सामने आए। आपका पार्टनर यहाँ पर आपको जिस तरीके की सलाह दे आप उसको मानिए। अगर आपको वो लॉजिकल बात लगती है तो आप उस चीज़ को ज़रूर मानिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए खुद ब खुद दिखेंगे। आप यहाँ पर शौकीन और क्रिएटिव होते हुए दिखेंगे। आप कोशिश करिए कि आप अच्छे डिसीजंस लें और लोगों की नज़रों में अच्छी चीज़ों के लिए आएँ, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना हो सके आप डिसिप्लिन्ड रहें अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए। ये आप यहाँ पर तैयार होकर के ही रहिए। परफ्यूम्स का यूज़ काफ़ी बढ़ा दीजिए अपना इस टाइम पीरियड पर, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अगर आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी तो आपको उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। रेडी होकर के घर से निकलिए, जितना हो सके परफ्यूम्स यूज़ करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स खुद मिलेंगे। श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट और ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं भी चल रही थी तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर यहाँ पर आपकी महादशा में या अंतरदशा में शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ध्यान रखने की बात है कि आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लेम लग सकता है। इसीलिए लोगों के सामने सिर्फ एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाइए अपना जितना हो सके, तो आपके लिए बेटर सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। लेकिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए गोचर 12वें भाव में है। यहाँ पर शुक्र देव आपको शौकीन बनाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए 12वें घर में आकर के। जितनी भी यहाँ पर आपको मंगल और शनि की वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही थी आपकी 7.5 में भी इस टाइम पीरियड पर, उससे आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। आपके अगर नींद आने में दिक्कत हो रही थी उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो आपको अच्छे टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर लॉयल रहिए अपने पार्टनर के लिए, किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पर आपको शर्मिंदा होना पड़े या परेशान होना पड़े इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि यहाँ पर तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अगर आपके क्लाइंट्स फॉरेन से रिलेट करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। आपके फॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट्स और बनते हुए और क्लाइंट्स भी दिखेंगे। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, पार्टनर के साथ लॉयल रहिए और जितना हो सके आप यहाँ पर
श्री सूक्त ज़रूर सुनिए। श्री सूक्त का पाठ सुनने से यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स खुद ब खुद मिलते हुए दिखेंगे। आपको यहाँ पर अगर किसी तरीके की टेंशन भी चल रही थी उससे आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए सपोर्टिंग ही हैं, आप ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल, बाकी आपके लिए सिचुएशन आपके हाथों। मीन राशि की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जॉब ऑफिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे कलेक्ट होने वाले हैं आपके पास, आपके मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम बनने वाले हैं। साथ ही साथ आपको सडन गेन होने के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर किसी तरीके का आपका कोई काम अटका हुआ था, काफ़ी टाइम पीरियड से रुका हुआ था, वो आपका काम पूरा होने वाला है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आपकी कुंडली में 11वें भाव में काफ़ी प्लैनेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। 3 प्लैनेट्स तो यहाँ पर रहने ही वाले हैं बिल्कुल, मंगल, शनि और साथ ही साथ शुक्र। ये 3 प्लैनेट्स जब 11वें भाव में आ ही गए हैं तो अपने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। वैसे यहाँ पर बुध देव भी हैं इस टाइम पीरियड पर, बट कुछ टाइम में वो गोचर कर जाएंगे तो असर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सडन गेन्स होने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए इस टाइम पीरियड पर। जितना आपको यहाँ पर सडन गेन्स के चांसेस बने हुए हैं उतना ही आपके हेल्थ से रिलेटेड किसी तरीके का इशू आने के चांस बने हुए। तो कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। उपाय के तौर पे आप फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर ज़रूर जाइए, उनके लिए फूल लेकर के जाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। और ये शुक्रदेव आपका बहुत साथ देते हुए आपको दिखेंगे, स्पेशली फॉर योर इनकम सोर्सेज। आपके इनकम सोर्सेज जनरेट होने में बहुत साथ देंगे शुक्रदेव आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि यहाँ पर मैं आपके लिए और नई चीज़ें ला सकूँ, आपको और ट्रांजिट्स के बारे में और बता सकूं, साथ ही साथ आपके लिए और नए उपाय ला सकूं कि आपके लिए लाइफ में आपकी जितनी भी अगर किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी, मैं उसका आपको छोटी छोटी पॉइंट्स में या छोटे छोटी रेमेडीज़ में ही सॉल्यूशन दे सकूं, तो और आपको रिजल्ट्स जिसके अच्छे और बड़े बड़े रिजल्ट्स मिले। अब यहाँ पर जो शनिदेव और मंगल देव की दृष्टि थोड़ा सा परेशान कर रही थी, साथ में यहाँ पर शुक्रदेव आकर के उस दृष्टि को थोड़ा सा एनहेंस करने वाले हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको लाते हुए दिखाएंगे, बट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नेचर में नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी तरफ से जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। आप कोशिश करिए यहाँ पर जितना हो सके अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। ये शुक्रदेव का ये राशि गोचर शनि के साथ और मंगल के साथ अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर ग्रोथ पे जितना हो सके ध्यान दीजिए। जितना आप लोगों के साथ अपनी पब्लिक डीलिंग बढ़ाएंगे और ग्रोथ की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर शुक्र, शनि और मंगल देव की इस युति के मिलने वाले हैं। कोशिश करिए आप यहाँ पर अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स शुक्र देव के इस गोचर के ले सकें। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।